पेंशन मिलना चाहिए था, जो ओपीएस एनपीएस का इशू है, ये सब है इशू। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। असामीज मीडियम के जो स्कूल्स है वो भी बंद किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान ये बीजेपी का एक मुद्दा है और ये ज़्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। एक मुसलमान और एक हिंदू अगर साथ में जाए तो हिंदू का सामान जो खरीदेंगे उसमें क्या 50% डिस्काउंट दे रहे हैं क्या? आपका नाम हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन, कहीं भी कुछ भी फ्री नहीं है। सब में जाके लूटा हुआ है। ये लूटते ही जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट। अभी वो एक डरा हुआ सहमा हुआ सा मुख्यमंत्री है, कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री तो है नहीं। उनको सिर्फ अपना कुर्सी बचाना है। आपका प्रधानमंत्री को क्या मस्का मारने के लिए वो गुजरात का रिजेक्टेड जो स्मार्ट मीटर है वो लेके असम चले गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा भी जगह है जहाँ पे महिला पुरुषों को शादी करके अपने घर लेके आते हैं, मेघालय में, जहाँ पे महिला सबसे ज़्यादा सम्मानीय होते हैं। कपड़े उतार के असामीज महिला, ये हिंदू असामीज जो जनजाति की महिला है, जाके बीजेपी का अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि हमारा घर मत छीनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आसाम प्रदेश कांग्रेस की सीनियर स्पोक पर्सन बरनाली फुकन जी। पहले तो बरनाली जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो मैम, क्या कहना चाहेंगी? आसाम को लेके हमेशा खबरें आती रहती है कि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ करप्शन का भी मुद्दा एक चल रहा है जो है कि सीएम की जो वाइफ है उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, तो हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो बीजेपी की बनाई हुई एक मुद्दा है। हमारा जो ओरिजिनल मुद्दा है यही है कि बेरोजगारी है वहाँ पे, भूखमरी है वहाँ पे असम में, जो हमारा प्राइस हाइक का मुद्दा है, जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। हमारा मुद्दा एक्चुअली वो है। और लोगों को जो मिलना चाहिए था, जो हमारा पेंशन मिलना चाहिए था, जो ओपीएस एनपीएस का इशू है, ये सब है इशू। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। असामीज मीडियम के जो स्कूल्स है वो भी बंद किया जा रहा है सीएम की वाइफ की स्कूल को प्रमोट करने के लिए। वो सारा मुद्दा है। हिंदू मुसलमान ये बीजेपी का एक मुद्दा है और ये ज़्यादा दिन टिकेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा असम का लोग जो है अभी जान चुके हैं कि बीजेपी का ये मुद्दा से काम नहीं होने वाला है। हमको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए असम को। विदाउट डेवलपमेंट हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। सब लोग आज अभी हिंदू मुसलमान का जितना भी बात कर ले, अभी बीजेपी बोलते हैं हिंदू 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 बोलते हैं, लेकिन आप दिखा दीजिए असम में हिंदू का मेजॉरिटी है, 34% मुसलमान है, लेकिन असम का कितना हिंदू लोगों को आज तक नौकरी मिला है? हर कोई हिंदू लोग बेरोजगार है ना। अभी हर कोई लोग अगर दुकान पे जाके, आपका जो किराने की दुकान पे जा रहे हैं, जो सामान खरीद रहे हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू अगर साथ में जाए तो हिंदू का सामान जो खरीदेंगे उसमें क्या 50% डिस्काउंट दे रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है। असम का सीएम बाहर जाके बोलते हैं कि बाहर हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट आने से वो 500 रुपये में गैस की सिलेंडर देंगे, जो कि असम में 1200 रुपये में मिल रहा है। तो ये सब एक्चुअली मुद्दा है। हिंदू मुसलमान ये कोई मुद्दा है ही नहीं, और हम लोग ये मुद्दा बनने भी नहीं देंगे। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करेंगे, और डेवलपमेंट मुद्दा है हमारा। बेरोजगारी, भूखमरी, वो मुद्दा है हमारा। और जो प्राइस हाइक है वो मुद्दा है हमारा। जो हमारा अभी मेडिकल, अब गवर्नमेंट मेडिकल में भी आप चले जाइए, जो पहले का जो 10 रुपया था अभी ऑटोमेटिकली 20 रुपया हो गया। अभी हमारे जैसे लोगों के लिए 20 रुपया मायने नहीं रखता है, लेकिन जो लोग आप दूसरों के घर में जाके काम करके खा रहे हैं, डेली उन लोगों को सिर्फ 200 रुपया मिल रहा है, तो वो लोगों के लिए 20 रुपया काफ़ी ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कैसा क्या हालत बना के रखा है बीजेपी आने का बाद। आपका नाम हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन, कहीं भी कुछ भी फ्री नहीं है। सब में जाके लूटा हुआ है। ये लूटते ही जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट। सिर्फ आपका वहाँ पे दारू को लेके ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ दारू का पैसा चाहिए, क्योंकि असम का जो हमारा पैसा था वो ख़त्म हो चुका है। जो कि हमारा असम का लोग पहले काम करते थे, जो आपका कृषि का साथ जुड़े हुए थे, सब लोगों को अभी ऐसा कर रहे हैं कि असम का लोगों को ऐसा चीज़ें दे रहे हैं कि चावल दे दो, ये तो ठीक है, ये हमारा है, ये हमको चाहिए, चावल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन ये जो उधारी ले लेके आज 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उधारी असम का ऊपर है। असम का कोई भी लोग आज फ्री नहीं है। हम लोग है कि हम लोग स्वाधीन भारत के नागरिक हैं, स्वाधीन असम के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कर्ज है, हम लोग कर्ज के तले डूबे हुए हैं।
तो ये सिर्फ यही चल रहा है। लेकिन हेमंत शर्मा की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं भाजपा के मुख्यमंत्रियों में, और एक वहाँ के जो है हिंदू पोस्टर बॉय की उनकी छवि है, और लगातार 2 बार से भाजपा वहाँ जो है अभी शासन में है, और उनका कहना है कि जो पब्लिक भी उनके साथ है। तो जो आप कह रही हैं, तो ये बात तो कितना लगता है कि आने वाले चुनाव में भी वो कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी? अच्छा सुनिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा का जो पॉपुलैरिटी का बात आप लोग बोल रहे हैं, वो असम में, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। असम में क्यों पॉपुलर नहीं है? असम में जब सर्वे चला, इंडिया टुडे ग्रुप का जो सर्वे चला था, उसमें विद इन 6 मंथ्स उनका जो पॉपुलैरिटी आपका 80% था, गिर के डायरेक्टली 40% पे आ गया है। तो वो कितना पॉपुलर है आप लोग जान सकते हैं। अभी अगर आप लोग सर्वे किया करे ना, तो जाके उनका आपका पॉपुलैरिटी का परसेंट 10% भी नहीं मिलेगा। अभी वो एक डरा हुआ सहमा हुआ सा मुख्यमंत्री है, कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री तो है नहीं। उनको सिर्फ अपना कुर्सी बचाना है। अभी वो डरे हुए हैं कि असम का जो हमारा जोरहाट सीट जीत गया है, गौरव गोगोई जी, आप लोगों को सबको पता है, गौरव गोगोई जी का पीछे जोरहाट सीट में उन्होंने बीजेपी पूरा कैबिनेट जाके वहाँ पे बैठा हुआ था। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने वहाँ पे 23 से ज़्यादा जनसभा किया है, फिर भी वहाँ पे गौरव जी को नहीं हरा पाए। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बस अपना कुर्सी बचाना है। और असम में उन लोगों का जो विभाजन का, उन लोगों का बीच में भी जो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी चल रहा है, बीजेपी में भी 2 गुट है, एक सर्बानंद पंथी है, एक हेमंत पंथी है। सर्बानंद सोनोवाल एक जनजाति मुख्यमंत्री था, उनको भगा के वो खुद मुख्यमंत्री बना है। तो जनजाति का भी जो लोग है, वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा को अभी पसंद नहीं करते। जो वो लोग अपार असम बोलते थे, हिंदू हिंदू बोलते थे, हिंदू सारा लोग तो गौरव गोगोई जी को वोट दिए हैं। तो कैसे वो पॉपुलर हुए? वो कुछ पॉपुलर है नहीं। मतलब कि जो दिल्ली में बैठ के जो लोग सोचते हैं और बाकी देश के जो लोग सोचते हैं कि हेमंत शर्मा काफ़ी पॉपुलर हैं, तो वैसी कोई बात नहीं है। उनको लेके वहाँ एक अलग तरह का विरोध है वहाँ। उनका कोई पॉपुलैरिटी अभी बचा ही नहीं है। जब से लोकसभा चुनाव में जोरहाट सीट उन लोगों का हाथ से गया, गौरव जी जिस तरीके से जीता, उन लोगों का पास, बीजेपी का पास क्या है? कैबिनेट है, पैसों का पावर है। उन्होंने लाखों लाखों करोड़ों रुपया वहाँ पे खर्चा किया है, फिर भी गौरव जी को नहीं हरा पाए। तब से अभी मुख्यमंत्री का जो हालत है, उनका कुर्सी जैसे तैसे बचाने का वो अभी युद्ध कर रहा है। जो कि अभी स्मार्ट मीटर देखिए, जो गुजरात ने रिजेक्ट किया है स्मार्ट मीटर, सिर्फ आपका प्रधानमंत्री को क्या मस्का मारने के लिए, वो गुजरात का रिजेक्टेड जो स्मार्ट मीटर से वो लेके असम चले गए हैं। देखिए, उनका बस अभी जैसे तैसे कुर्सी बचाना है। और इधर से तो सर्बानंद सोनोवाल जी है ही उनको भगाने की कोशिश में। और बीजेपी का तो ये चलता ही है हर कोई जगह पे। आप हरियाणा में देख लीजिए, मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं चुनाव से पहले। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी का बाकी कुछ मुद्दा है नहीं, उनको बस अपना कुर्सी बचाना है, इसीलिए वो ज़्यादा हिंदू का बात बोलते हैं। अदरवाइज आप लोग को पता है वो कांग्रेस में था, गुजरात में जाके क्या बोल के आए थे कि गुजरात के क्या निकलते हैं, मुसलमान का, गुजरात के पाइपों में से मुसलमान का खून निकलते हैं। तो वो एक ऐसा आदमी था, जब कांग्रेस में था वो सबसे ज़्यादा मुसलमान प्रेमी था। अभी बस अपना पावर के लिए अभी वो बोल रहे हैं कि वो हिंदू, कट्टर हिंदू है, लेकिन वो हिंदू के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया सिवाय अपने बीवी को लेके। अच्छा, आप उनकी बीवी पे आरोप लगा रही हैं कुछ भ्रष्टाचार को लेके, उस पर क्या मसला है पूरा? देखिए, असम का भी हमारा जो जितना भी कारोबार थे, जितना भी टी गार्डन्स थे, बीजेपी का क्या था कि जब उन लोगों का चुनाव मैनिफेस्टो में था कि असम का जितना भी टी लेबरर्स है, उन लोगों का जो आपका डेली वेजेस है वो बढ़ा के 200 रुपया से बढ़ा के 250 से बढ़ा के 351 देने वाले थे। लेकिन आज तक उन्होंने वो किया नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट में आ गया, डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, फिर भी उन्होंने 300 का पार कर ही नहीं पाया। जो कांग्रेस का था वही में वो लोग बैठ गए हैं। अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस का जॉब कार्ड को लेके ही चल रहे। उल्टा उन्होंने टी लेबरर्स को जो देना था वो तो दे ही नहीं पाए। जितना भी टी गार्डन्स था असम में, सारा उनका बीबी एक साइड से खरीदने लग गए हैं। और जो हमारा कृषि भूमि था, असम लैंड अकॉर्ड के हिसाब से जो जमीन आपका कृषि भूमि में है, वो इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 50 बीघे के ऊपर का जमीन उन्होंने हर कोई जगह पे 50-50 करके, आपका लगभग एक कलियाबर में एक जगह है जहाँ पे हमारा गौरव जी पहले सांसद थे, उस जगह से आपका 100 बीघा से ऊपर जमीन उन्होंने मतलब पावर यूज करके
इलॉजिकली आपका वो कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल भूमि में ये कन्वर्ट करके उन्होंने अपना कंपनी के नाम पे लिया है। तो मतलब एक तरह से एक भ्रष्टाचार का मामला है कि भाई कृषि का जो जमीन है उसको इंडस्ट्रियल में बदल दिया है। तो क्या इसको लेके कहीं कोर्ट में मामला भी है कुछ ऐसा? हाँ जी, ऐसे तो मामला चल रहा है, लेकिन हमारा अभी ये कोई आया नहीं है, क्योंकि हमारा ये सीनियर लीडरशिप के थ्रू और जो भी लोग हैं, एक्चुअली ये पॉलिटिकल मुद्दा रहा नहीं है, ये जनता का मुद्दा गया है। ये जनता के तरफ से इसका ऊपर फाइट चल रहा है। अभी ये उनका देखिए, उनका बीबी एक तरफ से ज़मीन खरीद के जा रही है, लेकिन हमारा वहाँ पे आपने जो बुलडोजर का बात थोड़ा देर पहले बोला था, बुलडोजर चल किसके ऊपर रहा है? हिंदू के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, जनजाति के लोग के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। असम में आप लोग को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जो नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं को सबसे ऊपर स्थान दिया जाता था। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा भी जगह है जहाँ पे महिला पुरुषों को शादी करके अपने घर लेके आते हैं, मेघालय में, जहाँ पे महिला सबसे ज़्यादा सम्मानीय होते हैं। उसी असम में हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सुना है ना देखा है, असम के महिलाओं ने, असामीज महिलाओं ने कपड़े खोल के बीजेपी के पुलिस के सामने, बीजेपी के सामने, सरकार के सामने जाके प्रतिवाद किया, प्रोटेस्ट किया। ये कब की घटना है? हमारा ये लगभग 1 साल का बात होगा, 1 साल का अंदर का ही बात है। जाके प्रोटेस्ट किया, कपड़े उतार के असामीज महिला, ये हिंदू असामीज जो जनजाति की महिला है, जाके बीजेपी का अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि हमारा घर मत छीनिए। ना कोई कोर्ट का नोटिस आया है, ना कुछ किया है, डायरेक्टली जाके उन लोगों को वहाँ से बेदखल कर दिया, जो कि हिंदू लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि वो कितना मुसलमान विरोध करता है, कितना हिंदू का विरोध करता है। वो एक्चुअली वो पूरा असम का विरोधी है। सिर्फ एक ही परिवार है असम में, सिर्फ जिसका ऊपर उसका मतलब वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना माहौल बनाया जाता है कि वहाँ एक तरह से जो हिंदू बहुल जनसंख्या को जो दिखाया जाता है कि मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं, इलीगल घर तोड़े जा रहे हैं। वो ये भी बताते हैं कि इलीगल है, उन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे देखें तो हिंदुओं के घर भी उतने ही तोड़े जा रहे हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स अगर असम में है तो ये किसका काम था निकालने का? आप ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो? 1600 करोड़ असामी जनता का लूट के एनआरसी को किया गया। उसी एनआरसी को क्यों आज वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? अभी हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है, उन्होंने एनआरसी को मना कर दिया कि हम लोग ये एनआरसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो असम का लोगों का 1600 करोड़ कहाँ गया? वो तो बेकार में चला गया। और अगर असम में इलीगल इमिग्रेंट्स है तो उसको ढूंढ के बाहर निकालने का काम किसका है? कांग्रेस का तो सरकार है नहीं हमारा। हम लोग खुद इलीगल इमिग्रेंट्स का विरोध करते, हम लोग खुद बोल रहे कि निकालो, ढूंढ के निकालो और बाहर भेजो। अभी असम का जो मुद्दा है एक्चुअली लैंड इरोजन का मामला है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, सबको पता है। हमारा असम का स्पेशल स्टेटस काट दिया गया। असम का फ्लड को जो आपका पहले केंद्र सरकार से जो मिलता था कांग्रेस के टाइम में, उसको भी कम किया गया है। असम का फ्लड में कितना हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, उसका ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। असम का फ्लड को बोला था बीजेपी ने कि ये परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा, वो भी नहीं निकाल पाया, कुछ नहीं कर पाया। अभी असम का जो लोग है वो क्या होता है, हमारा ब्रह्मपुत्र का जो बैंक में लोग रहते हैं, उनका हर सालों में लाखों हजारों हेक्टेयर जो ज़मीन है वो ब्रह्मपुत्र बहा के लेके जाता है। तो उन लोगों का घर चला जाता है, लेकिन लोग तो रह जाते हैं। तो जब वो लोग जाके कहीं और पे सेटल हो जाते हैं तो उन लोगों को ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स बना देते हैं। तो वो भी एक मामला है। उस हिसाब से हम लोग, हमारा अभी जो पार्लियामेंट में भी हमारा जो एमपी है, धुबरी का एमपी साहब रकीबुल हुसैन जी, वो भी ये इस बात को उठा रहे हैं। और हम लोग भी इसका ऊपर नया कोई मुद्दा लेके हम लोग इसका ऊपर काम करने के लिए अभी शुरू ही करेंगे। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, विदिन 1 महीने में हमारा एक नया प्रोजेक्ट वो हो जाएगा। क्योंकि असम का जो बाढ़ का जो मामला है उसको हम लोग को राष्ट्रीय प्रेक्षापट में हम लोग को वापस लाना है। जो लैंड इरोजन के वजह से लोगों को अभी इलीगल इमिग्रेंट्स बताए जा रहे हैं, उसको भी लेके हम लोग काम करेंगे। उसको भी नेशनल हमारा जो प्रेक्षापट है उसमें हम लोग लाने के लिए नया इश्यूज उठा के हम लोग अभी काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद मैम जी, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।